इटौंजा नगर पंचायत के वार्ड 1 में चेयरमैन अवधेश कमल अवस्थी के द्वारा रजवाड़ा परिवार की जमीन पर अवैध तरीके से बारात घर बनवाया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर राज परिवार ने शिकायत भी की। लेकिन आरोप है कि शनिवार को जब राज परिवार के सदस्य इटौंजा नगर पंचायत गए हुए थे तो वहां पर उनसे बेहद ही अब अशोभनीय व्यवहार और अभद्र तरीके से पेश आया गया, जिसको लेकर के क्षत्रिय समाज में बेहद ही नाराजगी है। और इस मामले को लेकर के रविवार को इटौंजा नगर पंचायत में राजा साहब की कोठी पर 500 से अधिक क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवियों की एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज परिवार के साथ में इटौंजा चेयरमैन के द्वारा की गई अभद्रता को लेकर के बेहद ही नाराजगी व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस नाराजगी में कई बातें निकल करके सामने आई हैं और कहा गया है कि अगर दोनों पक्षों के बीच समाधान से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो क्षत्रिय परिवार भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। बहरहाल इसको लेकर के आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इटौंजा में राजा साहब की कोठी के बाहर भारी संख्या में क्षत्रियों के समाज से लोग उपस्थित हैं और इसको लेकर के जय श्री राम के भी घोष दिए गए हैं। यहाँ पर उपस्थित कुछ क्षत्रिय समाज से बुद्धिजीवियों से आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। विमल जी, कल नगर पंचायत इटौंजा कार्यालय में जो राजा साहब के साथ व्यवहार हुआ बेहद ही शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है कि वहां पर एक तरह से उनको अपमानित करने की कुचेष्टा की गई। निश्चित जिस प्रकार का कल हमारे राजा साहब के साथ ये व्यवहार किया गया, राजा साहब एक उदार और बहुत ही सौम्यवादी चरित्र के व्यक्ति हैं। वो नॉन पॉलिटिकल हैं, ना उनका भाजपा से नाता है ना सपा से नाता है। मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला प्रभारी विमल सिंह परमार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और कुछ बेईमानी से जीत गए, तो अगर वो चेष्टा रखेंगे कि यहाँ राजा साहब को परेशान करेंगे, तो मैं इतना कहूँगा कि उनके भांग का नशा उतार दिया जाएगा। और ये विमल सिंह परमार कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज एकजुट है और क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज को बांटने का काम न करे, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण एक दूसरे। आप सीनियर अधिवक्ता हैं देवबख्श जी, तो ये जो है राजा साहब की ज़मीन पर एक तरह से जो है ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करते हुए बारात घर का निर्माण कराया जा रहा है। भाजपा सरकार कहा जा रहा है कि सवर्णों का हित कर रही है, वहीं तरफ यहाँ पर स्थिति ये आ रही है कि जो है अपने ही अपनों को खा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष ने जो कार्य किया वो और जिस ज़मीन पर वो बारात घर बनवाना चाहते हैं वो राजा साहब के नाम है, और किसी की ज़मीन पर कोई सरकारी बिल्डिंग या भवन का निर्माण कदापि नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दिया गया तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। और अगर यदि वो दबंगाई और सत्ता बल के दम पर अगर उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो उनके सम्मान में जिस तरह से उन्होंने एक ब्राह्मण समाज का नारा दिया है कि इटौंजा का ब्राह्मण एक है, तो अगर इस पर आएगा तो पूरे क्षेत्र का, पूरे जवार का क्षत्रिय समाज भी एक हो सकता है। तो मैंने तो जातिवाद का रूप न दिया जाए, बैठ करके इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए, जिसकी ज़मीन है उसके पक्ष में छोड़ दिया जाए। जी चौहान साहब, एक तरफ ये जो है यहाँ पर ब्राह्मण और बनाम क्षत्रिय की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है, कहीं न कहीं दो पक्षों को आपस में बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बात न करके विषय को बढ़ाया जा रहा है। इसका पटाक्षेप कैसे होगा? मेरी पहली राय तो यह है इसका विधिक समाधान होना चाहिए, और यदि विधिक समाधान इसका नहीं वो करके ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और उस पर दबंगई दिखा रहे हैं तो ये समाज के हित में भी अच्छा नहीं है। और ये यदि ब्राह्मण और ठाकुर का वो ब्राह्मण क्षत्रिय का नारा लेकर के वो चलते हैं तो ये एक हिसाब से समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। यह उनको याद रखना चाहिए कि हम सब लोग न्याय के पक्षधर हैं, हम न्याय चाहते हैं और न्याय की उम्मीद भी हम विपक्षी लोगों से करते हैं कि आप लोग
अन्याय न करें, किसी की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण न करें, इसका विधिक समाधान हो जाए, उसके बाद में जिसके पक्ष में हो वो अपना अपना निर्माण करे। जी धन्यवाद। विनोद जी बताएं, राजा साहब की ज़मीन पर जो है छतरी हैं और उनकी ही ज़मीन पर इस भाजपा सरकार में उनकी ही ज़मीन सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल कहना होगा कि सबके साथ न्याय हो रहा है। वो अन्याय तो यहाँ तक कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि ब्राह्मण एक है, क्षत्रिय ये है वो है, दुनिया भर का, वो तो फेसबुक पर डाल दिए हैं। तो इससे इस तरह से होगा तो फिर क्षत्रिय पूरा एक होगा, आर पार की लड़ाई होगी। तो इसके तो जो है बेहद गंभीर परिणाम सामने आएंगे। तो उसके लिए तो तैयारी उन्होंने कर रखी है ना, हम लोगों ने तो ऐसा किया नहीं। जमीन जो है नगर पंचायत कार्यालय गए थे, वहाँ पर कुछ आपके साथ में अभद्रता भी की गई, क्या है? हमारा डाटा नंबर 741 नंबर है, जो हमारी दादी रानी बृजेंद्र कुंवर के नाम पे है। ये ज़मीन इटौंजा टाउन एरिया से लगी हुई ज़मीन है और यहाँ पर क्या कारणों से वहाँ टाउन एरिया की ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं और हमारे नए टाउन एरिया चेयरमैन कमल अवस्थी उसको ज़बरदस्ती हम लोग के बिना राजी के, बिना हमारी अनुमति के और बिना परिवार की हमारी अनुमति के आज उस जगह पे बिना निर्माण कार्य किए हैं। ये पूरा ठोस के साथ किए हैं कि हमें कोई नपाई नहीं करानी है, ये जगह हमारी है। हमारे बीच में हमारे भाई दिनेश जी जिनके साथ ये मीटिंग भी हुई थी कि इस जगह को नापा जाएगा और फिर हम लोग अपने विचार से उस जगह को क्या करते हैं, टाउन एरिया को देते हैं, कुछ बनाने के लिए देते हैं, वो हमारे परिवार का मामला था, हम उसको बात करके करते। इनने कमल अवस्थी जी ने इस मामले को कोई चीज़ नहीं पूछी कि यहाँ नपाई होगी या कुछ, सीधा हम लोगों के एब्सेंस में, हम दोनों भाई यहाँ इटौंजा में नहीं थे और हम लोग के एब्सेंस में न्यू जेसीबी भी चली और क्या कहते हैं आज कंक्रीट भी लगा, ईंटें भी लगे और सीधा भाजपा सरकार हमारी है और हम यहाँ के राजा हैं 4 साल के। कल नगर पंचायत कार्यालय में कुछ क्या हुआ था? तो ये अवैध कब्जा है, ये जबकि 3 बार प्रशासन अगर एक जगह को नाप देती है तो भी अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या मतलब, एक मामूली सी जमीन अगर कहीं खेत के पास में होती है एक ही बार पटवारी कानून को जाते हैं। आज यहाँ पूरा प्रशासन डीएम साहब के और एसडीएम साहब के थ्रू यहाँ पर पूरा प्रशासन था, नपाई हुई तो कितनी बार नापेंगे इस चीज को, कितने बार हमें दलील करेंगे। तो ये जो है चेयरमैन जो हम यहाँ धूप में सड़क पे घूम रहे हैं, प्रशासन का ये रुतबा दिखाते हैं कि भाजपा सरकार है ये, तो भाजपा हम भी भाजपाई, हम भी हिंदू हैं। चेयरमैन के द्वारा हम भी जय श्री राम बोलेंगे। आपकी जमीन पे अवैध कब्जा किया, चेयरमैन के द्वारा फर्जी तरीके से आपकी जमीन पर बारात घर बनवाया जा रहा है जी। 3 बार पैमाइश भी हुई जी, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कल आप नगर पंचायत कार्यालय भी गए थे? कल नगर पंचायत कार्यालय इस हिसाब से गए थे कि इनने कहा कि हम लोगों यहाँ पर सैटेलाइट नपाई हो रही है। सैटेलाइट नपाई जहाँ से शुरू होती है, हम दोनों भाई वहाँ उपस्थित थे और हमारे बड़े भाई कुंवर बीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे और हम ये लोग उस सैटेलाइट वाले को और कानून को और सब लोगों को यही समझा रहे थे कि आपका सह्याद्री जहाँ से वहाँ से नापिए ना, लेकिन ये लोग स्टेशन रोड की तरफ गए और सीधा कार्यालय पे आके बैठ गए और वहाँ हमारे बड़े भाई कुंवर बीरेंद्र सिंह और हम लोग सब लोग वहाँ पर पहुँच के उनको समझाने की कोशिश की है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी तो भगा दिए गए थे कि बाहर चलिए, आपका कोई लेना देना। ये सैटेलाइट वाले से कानून को समझा रहा है कि सैयदा कहाँ है, वो चीज़ वो समझने को तैयार नहीं थे। और फिर हम इस बात पे जरूर गर्म हुए, वो हमसे कह रहे हैं कि 4 साल में दोनों भाइयों को ऐसे नपवा दूंगा मैं। तो मैंने यही कहा 4 साल क्या, तुम 4 साल अपना जो कर सकते हो कर लो, उसके बाद तो हमारी टाइम आएगा। तो उस चीज़ को लेके गर्मा गर्मी भी हुई और वहाँ पर हमें जलील करने की, बेइज्जती भी करेंगे। उनकी पूरी साजिश थी कि पूरे तुर्की के वहाँ पर उनके समाज के लोगों को बुलाया गया जो गलत व्यवहार के, सब पंडित अच्छे हैं लेकिन ये है कि कुछ गलत भी होते हैं, उनका दारू और नशा करने की वजह से वो लड़ने को भी तैयार है। क्या इस मामले की कहीं पे उच्चाधिकारियों पे या मंत्री स्तर पे से कोई शिकायत की गई? अभी शिकायत कुछ भी नहीं की गई है, लेकिन ये चीज़ जो हम लोग के साथ हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। इस तरह का हम लोग बहुत सम्मानीय परिवार है, हम लोग नॉन पॉलिटिकल है। बख्शी का तालाब
में क्षत्रिय समाज की शान माने जाने वाले इटौंजा राज परिवार के साथ में इस दुर्व्यवहार को लेकर के पूरे बख्शी का तालाब क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के अंदर घोर नाराजगी है। इसके समय पर निराकरण और निस्तारण न होने से गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के बीच पैदा हो रही इस खाई को पाटने के लिए काफी लोग जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस, भारत।